भूगोल के आधार पर नहीं हुआ और भारत का बंटवारा कोई युद्ध के आधार पर नहीं हुआ, शस्त्रों के आधार पर नहीं हुआ। भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, जिसे अमली जामा पहनाया ब्रिटिश शासकों ने। और उनको तो उम्मीद थी, आपको याद होगा ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये देश कुछ ही वर्षों में 40-50 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये एक रह ही नहीं सकता। तो भारत के लोगों ने उनके मुंह पर तमाचा मारा। 79 साल हो गए हैं, ये देश एक ही है। उन्होंने जो बंटवारा किया था उसके बाद कोई बंटवारा हुआ नहीं, लेकिन उस समय ये मौका था भारत को इस्लाम से मुक्त करा लिया जाए, इस्लामी प्रभाव से मुक्ति दिला दी जाए। जो मुसलमान थे वो तो रहना नहीं चाहते थे, स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, पाकिस्तान बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेज उनके साथ थे, तो उनको पाकिस्तान मिल गया। अब उसके बाद सवाल आया कि भाई जब धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ है तो फिर आबादी का आदान प्रदान भी होना चाहिए कि जो मुसलमान हैं वो चले जाएं। उन्होंने वोट किया था, मुस्लिम लीग को वोट किया था पाकिस्तान बनाने पर, तो वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो भारत में आ जाएं। ये बड़ी सामान्य सी बात थी, तार्किक बात थी, व्यवहारिक बात थी। लेकिन भारत के कुछ हिंदू नेताओं के मन में सेकुलरिज्म का कीड़ा पनप चुका था, वो जन्म ले चुका था। उनको लगा कि दुनिया हमें क्या कहेगी। नेहरू इसमें सबसे आगे थे। गांधी ने उनका समर्थन किया, साथ दिया। गांधी ने ये नहीं कहा कि यहाँ से मुसलमान न जाएं, उन्होंने कहा कि जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं रह सकते हैं। इस वाक्य पर ध्यान दीजिए, यानी बंटवारे के बाद जो मुसलमान भारत में रह गए वो हिंदुओं की कृपा से रह गए। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हिंदुओं ने ये नहीं कहा, इस बात का आंदोलन नहीं चलाया कि सारे मुसलमानों को निकाल दिया जाए भारत से। और ये जो सदाशयता है हिंदुओं की, यही इस सनातन धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी सदाशयता के कारण आज हमको सुनने को मिल रहा है कि भारत मुसलमानों का था, मुसलमानों का है और मुसलमानों का रहेगा। तो भारत न कभी मुसलमानों का था, न है और न कभी होगा। लेकिन ऐसे तत्व, फिर मैं आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात याद दिलाता हूँ कि समस्या या शिकायत मुसलमानों से नहीं, इन सूडो सेकुलर हिंदुओं से है।